हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। बहुत ग्रेविटी है इस चैप्टर की और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसके प्रीवियस डे में हमने अच्छे से समझा फोर्स एंड मोर इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का बैकबोन है, फ्रिक्शन। अब कुछ ऐसे शॉर्टकट कांस्टेंट इक्वेशन या कुछ ऐसे शॉर्टकट टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं और एक टाइप का फोर्स भी देखना है हम लोगों को। उसके बाद कॉम्प्लेक्स केसेस को देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग डे 2 में सबसे पहले कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन। देखिए, कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि इसका शॉर्टकट मौजूद है। अगर इसको प्रॉपरली करेंगे तो इट विल टेक टाइम, पर इश्यू ये है कि जो शॉर्टकट है वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में काम नहीं आता। मीडियम क्वेश्चन तक तो वो खूब काम आता है, आप अच्छे से यूज करोगे। कॉन्स्टेंट इक्वेशन इज बेसिकली relation between tension as well as we can say acceleration as well as velocity as well as displacement। इनके बीच में इक्वेशन जो बनाते हैं उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन हम कॉन्सेप्ट में जाने के पहले इसका ट्रिक देख के जाएंगे। पहले ट्रिक से करते हैं। तो अगर यहां पर एक ट्रिक अप्लाई करें, याद रखिए T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होगा। T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होगा, बस ये ध्यान रखिएगा T इंटू ए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A का मतलब क्या हुआ, जितने टाइम्स टेंशन इंक्रीज होगा उतने टाइम्स एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, जितने टाइम्स टेंशन डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब तो T और A का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। अब इसका मतलब यह भी है कि T V के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इवन टी वी के ही नहीं, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहां पर एप्लीकेशन क्या है, चलो आपके सामने देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कई सारे पुली हैं। देखने में लगता है डर कि भाई इतने सारे पुली हैं, क्या होगा, कैसे करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से करें। सबसे छोटे स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। देखें यहां पर टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी टी ले लिया। ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग यहां से एक ही स्ट्रिंग आई है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस पुली है, तो इसका भी टेंशन टी ही रहना है। इसके बाद अगर आप इस स्ट्रिंग को इस पुली से देखें तो इस पुली पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना टेंशन एक्ट कर रहा है, टी इधर मतलब 2T। चलो भाई यहां 2T कर दो। इसका मतलब इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन 2T रहना है। तो जरा देखो, इस 10 kg से जुड़ा हुआ है, यहां पर टेंशन हो गया 2T। अब जरा देखो फिर से, इस स्ट्रिंग में इस पुली से यहां 2T लग रहा है, यहां 2T लग रहा है, तो फिर यहां पर 4T काम करेगा। 4T बैलेंस करेगा ना उसको, पुली में नेट फोर्स ना लगे इसलिए उसको बैलेंस करेगा। ये 4T काम करेगा, 4T यहां पर हो गया पूरा 4T। अब ट्रिक अप्लाई करनी है हमको यहां पे। अगर इसको आप बिना ट्रिक के करोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ये 10 kg है। इस 10 kg पे एक तो mg 10g लग रहा है डाउनवर्ड। टेंशन टोटल कितना लग रहा है, देखें 4 + 2 + 1 मतलब 7T का इसमें टेंशन लगा। और इस वाले 10 kg में सिर्फ T का लगा। इसका मतलब T और A का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। यहां पर अगर इसका एक्सेलरेशन हम लोग देखें तो 7T इंटू A डैश कह दें तो इक्वल टू इस वाले में क्या होगा, T इंटू, अब देखें दोनों 7TA बन रहा है तो यहां पर भी तो 7TA बनना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे यहां पर, देखें T इंटू, अब हम कह देंगे 7A। प्रोडक्ट देखें दोनों कंडीशन में कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां से टेंशन यहां पर 1/7 टाइम हो गया। अरे 7T यहां है, यहां T है, 1/7 टाइम हो गया, तो एक्सेलरेशन 7th टाइम बढ़ गया। टेंशन 1/7 टाइम हुआ, एक्सेलरेशन 7 टाइम बढ़ गया। और बस इसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अगर 10 kg का देखो यहां पर बनाते हैं सेपरेटली, तो ये 10G हो गया, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया कितना, 7T। और इफेक्ट क्या होगा, जो मर्जी हो आप मान। अगर हम इसका एक्सेलरेशन ले लेते हैं A, तो जरा 10 इंटू A अपवर्ड ले लेते हैं। अब दूसरा वाला जो 10 kg है उसकी बात किया जाए तो उस पे क्या लग रहा है, 10G डाउनवर्ड लग रहा है। और टेंशन तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ T है, तो इसका इफेक्ट ऑब्वियसली ये अपवर्ड जा रहा है तो ये डाउनवर्ड जाएगा। M इंटू A, M पर A तो अब हमको बढ़ाना पड़ेगा भाई। टेंशन देखो यहां से कम हुई है ना, तो A बढ़ाना पड़ेगा 7A। बस इक्वेशन बन गई, सिंपल हो गया। क्या करोगे यहां पर,
70, यहां पर हम कह सकते हैं 10g माइनस टी इक्वल टू 70a, 70 माइनस 10g इक्वल टू 10a। सिंप्लीफाई करो दोनों को तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि t कैंसिल हो सके। तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 70g माइनस 70 इक्वल टू 490a। और यहां से अगर आप देखोगे 60g माइनस 500a, अगर दोनों को ऐड करोगे तो 70 कैंसिल हो जाएगा और ये 70g में से 10g गया तो क्या बचा 60g एंड माइनस, अब यहां पर क्या होगा 490 प्लस 10 500a इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a इक्वल्स टू आ गया 600 बाई 500 6 बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रिक अप्लाई किया, 2 लाइन में आपको आंसर आ गया। सो ये ट्रिक मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 100% केस में लागू होगी, नहीं, पर अगर आप अक्ल से करोगे, दिमाग से करोगे तो 99.9% केसेस में तो लागू होगी, एप्लीकेबल है और बहुत बहुत सारे स्टेप्स बचा देता है ये ट्रिक। तो ध्यान रखिएगा। और जो एक्सेलरेशन आया, अब आप आगे फर्दर इसको कर सकते हैं। पॉजिटिव आया मतलब हमने डायरेक्शन सही लिया था, ये अपवर्ड जा रहा है और ये डाउनवर्ड जा रहा है, इट वाज परफेक्ट। नेगेटिव आ जाता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कह देते ये डाउनवर्ड जाएगा ये अपवर्ड जाएगा। सो बिल्कुल इजी है, इजी वे से अगर आप करोगे कुछ भी नहीं, आराम से क्वेश्चन होगा। सो ये हम लोगों ने यहां पर एक ट्रिक में देख लिया। अब इसका कॉन्सेप्ट देख लें, खाली ट्रिक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो काम करे। सो जाइए यहां पर आते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज ये पुली है, रेफरेंस लाइन फिक्स कर दिया, इस मास का या इस स्ट्रिंग का लेंथ x1 है, स्मॉल पुली है सो वो नेग्लेक्ट कर दिया, जो यहां पर पुली में स्ट्रिंग आ रहा है और ये हाइट x2 है, लेंथ x2 है। हम कांस्टेंट इक्वेशन का सिंपल केस अभी देख रहे हैं। तो क्या कंक्लूजन निकला यहां से, भाई x1 इक्वल्स टू x2, डिफरेंशिएट किया, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू l, टोटल लेंथ हो गया, हमने नेग्लेक्ट कर दिया जो पुली के ऊपर स्ट्रिंग है। डिफरेंशिएट करें जरा, dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt इक्वल्स टू dl बाई dt, l तो कांस्टेंट है तो आ गया v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 0, मतलब v1 इक्वल्स टू माइनस v2। दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2 इक्वल टू 0, मतलब a1 इक्वल्स टू माइनस a2। ये तो था सिंपल केस। कॉन्स्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस देख लेते हैं। देखें यहां पर कई सारे पुली फिर से लगा दिए, हम अपने तरीके से इसको करके देख चुके हैं, भी ट्रिक अप्लाई करके निकाल लिया था। बिना ट्रिक के करें तब कितना बड़ा होता है ये भी यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन 10 kg इसको एज्यूम करके, 10 kg इसको एज्यूम करके हम लोग ट्रिक से सॉल्व करके 2-3 लाइन में अभी आए। अगर हमको ट्रिक ना मालूम होता तो क्या करते, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू L1 एक स्ट्रिंग है, देन x1 माइनस x3 प्लस x4 माइनस x3 इक्वल्स टू L2 दूसरा स्ट्रिंग है। तीसरे स्ट्रिंग का भी इसी टाइप से बना लिया और अब डिफरेंशिएट करेंगे तो v1 प्लस v3 इक्वल टू 0 आया। देन दूसरे को डिफरेंशिएट, इसको फिर से फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे दूसरी बार, a1 प्लस a3 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन से आ जाएगा a1 प्लस a4 माइनस ट्वाइस a3 इक्वल टू 0 एंड दैट मींस वी कैन से a1 प्लस a2 इक्वल्स टू ट्वाइस a4 और यहां से a2 इक्वल्स टू सॉल्व करने के बाद में ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तब मिलेगा माइनस 7a1। 7 टाइम्स हो गया था और हम लोगों ने सिंपल सा t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a लगा के भी सेम रिलेशन निकाला था। यहां इतनी सारी कहानी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप वहां तक पहुंचोगे। तो यहां पर इन केसेस में देखें, जहां पे ट्रिक काम करे लगाइए, कुछ केसेस में ट्रिक काम नहीं करेगी या करेगी भी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, वहां पर आपको अकल बहुत लगानी पड़ेगी, काम तब भी करेगी। जैसे ए केस है, अब यहां पर क्योंकि t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a है बट लीनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, टेंशन। यहां पर देखें आप क्या दिया है, ये सपोज कोई रिंग है जो मूवेबल है इस पाइप पे और यहां पर एक पुली से ये एक मास अटैच किया गया है, ये मास अटैच किया गया है इस पुली से, ये स्ट्रिंग है और यहां पर अब हमको देखना है क्या रिलेशन होगा किसमें, टी और ए में। चलिए कोई बात नहीं, m1 मास रिंग का था, जैसे ही हम छोड़ेंगे ये क्या होगा, आगे जाएगा, ऐसे इस पे मूव करेगा तो ये मास कहां जाएगा, नीचे जाएगा, ऑब्वियस है। अगर हम इसका वेलोसिटी v1 एक्सेलरेशन a1 ले लें तो इसका वेलोसिटी v2 है और इसका एक्सेलरेशन a2 ले लिया। अब रिलेशन देखना पड़ेगा, ये h है, लेट इट इज y और ये हो जाएगा l माइनस y। कैसे हुआ, इतना तो अकल है आपको, अरे भाई ये y है, पूरे स्ट्रिंग का लेंथ l है तो ये बचा हुआ l माइनस y हुआ।
हम ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, यहां पर हम कांस्टेंट से ही करेंगे जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है। सो यहां पर आप देखें, पहले ये रिंग आगे जा रहा है, मूव कर रहा है, और साइमल्टेनियसली वही ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है। ये ब्लॉक डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, इसका मतलब इनके एक्सेलरेशन आपस में डिपेंडेंट तो हैं, पर कैसे हैं, इशू ये है कि कैसे हैं। तो चलिए यहां पर देखें हम लोग, इस कंडीशन में M1 ये V1 A2 है, ये L माइनस वाई है, और ये हमने अज्यूम कर लिया था V2 A2 है। तो ये V1 A1 है। अब इस केस में सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू L माइनस वाई होल स्क्वायर, सिंपल सा पाइथागोरस लगाना है। ये x है, ये h है, एंड दैट विल बी L माइनस वाई होल स्क्वायर। अब यहां पर इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x dx by dt प्लस h कांस्टेंट है, ये गैप ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो यहां पर ये तो जीरो हो गया, प्लस ट्वाइस L माइनस वाई माइनस dy by dt, और ये रिलेशन आया dy by dt क्या है, dy by dt इसका वेलोसिटी है, और dx by dt क्या है, इसका वेलोसिटी है v1 और v2 का। मतलब अगर आप देखोगे cos थीटा की वैल्यू x by L माइनस वाई आ रही है, इस थीटा की वैल्यू, सो इसका मतलब v2 इक्वल्स टू v1 cos थीटा, ये आया। अब रिलेशन a1 a2 का भी सेम रिलेशन आ जाएगा, a2 इक्वल्स टू a1 cos थीटा की वैल्यू x by L माइनस वाई। ये है कॉन्स्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट, और अगर आप अपनी अकल का इस्तेमाल करके यहां पर भी ट्रिक लगा सकते हैं, सो दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप अप्लाई कर सकते हैं। पर होता क्या है कि जेई एडवांस में भरोसा नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जहां पर ट्रिक्स काम ना भी करे। इन दैट कंडीशन हल्के क्वेश्चन में तो आपको ट्रिक काम कर जाएगा। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स केस देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक ब्लॉक ये है, ये जो वेज है इट इज मूवेबल, ये मूव कर सकता है। यहां पर आप देखें, सो ये पुली फिक्स है, ये पुली वेज पे फिक्स है, दिस इज गिवन x एज वेल एज दिस इज गिवन z, और इसको हम लोग c ले लेते हैं, ये v1 से आएगा। तो यहां पर हमको गिवन है w प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू l, और w प्लस वाई, जेड की वैल्यू देखें आप फिगर में क्या आ रहा है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनसाइड रूट इक्वल्स टू l। चलिए डिफरेंशिएट करें, l का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, कांस्टेंट है, सो यहां पर आ जाएगा dw by dt प्लस dy by dt प्लस x by रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड dx by dt। यहां से इसको डिफरेंशिएट करने पर देखें, यहां पर dw by dt इक्वल्स टू माइनस dx by dt इक्वल्स टू v2 आ गया, dy by dt की वैल्यू v1 आ गई, और अब हमें रिलेशन मिल गया v1 इक्वल्स टू v2 इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। सो ये v1 और v2 का रिलेशन आ जाता है। सो यहां पर हमने देख लिया dy by dt v1 था, यहां पर v2 होगा, v2। सो v1 और v2 का रिलेशन आ गया, v1 इक्वल्स टू v2 इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। सो कॉम्प्लेक्स केसेस भी हम लोगों ने देख लिए जो कांस्टेंट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखें कांस्टेंट, ऐसा नहीं कहूंगा कि हमेशा ट्रिक से काम चल जाएगा, मैंने बताया 0.1% होता है, लेकिन ट्रिक भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्या होगा, टाइम सेव होगा, एनर्जी सेव होगी, इसलिए ट्रिक को भी ध्यान में रखना जरूरी है। सो हम लोगों ने अभी पहले इसके प्रीवियस डे में जो फोर्सेस देखे थे वो 3 टाइप के देखे थे। एक तो अटैचमेंट फोर्स था, याद है आपको, एक कॉन्टैक्ट फोर्स था, एक फील्ड फोर्स थे। एक नेक्स्ट टाइप का, फोर्थ टाइप का फोर्स है, इसको हम कहते हैं सुडो फोर्स। सुडो का मतलब ही होता है फेक, मतलब जो नहीं होता उसको बोलते हैं सुडो फोर्स। सुडो फोर्स बेसिकली ये जब एक मूविंग फ्रेम में दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तब काम करता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सपोज ये कोई लॉरी है, कोई ट्रक है, इसमें आप देख सकते हैं एक पेंडुलम या कोई मास को हमने हैंग कर दिया। अब अभी कोई मोशन में नहीं है, कहीं कोई सुडो फोर्स की जरूरत नहीं है, बट जैसे ही ये गाड़ी चलना स्टार्ट करती है, जैसे ही ये गाड़ी चलना स्टार्ट करती है, अब देखें गाड़ी आगे एक्सेलरेट कर रही है, सपोज कैपिटल M इंटू ए, इंजन इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन आप देखें ये इंजन तो गाड़ी पे लगा है, ये क्यों बैक साइड जा रहा है, ये बैक साइड जा रहा है। सो इस पे क्या लग रहा है, अरे इसी पे इसका मास इंटू ए, मतलब बैक साइड में M इंटू ए लगा इस पेंडुलम पे, और ये ही है सुडो फोर्स। मूविंग फ्रेम पे कौन है, गाड़ी है, और सुडो फोर्स किस पे लगा, इस पेंडुलम पे लगा, जिसकी वजह से वो आगे गया। और इसमें जो भी एंगल होगा आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ऐसे कुछ सिचुएशन हो रही, वर्टिकल था पहले,
और अब वो कुछ ऐसे चला गया है, ये एंगल ले लेते हैं थीटा। अब देखो जरा ध्यान से सभी लोग, टेंशन इस डायरेक्शन में, mg इसका इस डायरेक्शन में। अब हमको कंपोनेंट करने हैं, तो कंपोनेंट करोगे थीटा ये आएगा तो t cos थीटा, और इधर की तरफ क्या बनेगा t sin थीटा। लो जी, t sin थीटा हो गया। और सुडो फोर्स भी तो n इंटू ए है। हो गया यहां पे तुम्हारा काम। क्या करोगे, t sin थीटा इक्वल्स टू ma, और क्या कहोगे t cos थीटा इक्वल्स टू mg। डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे t कैंसिल, tan थीटा इक्वल्स टू आ जाता है a बाई g। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सुडो फोर्स से इसका एक्सेलेरेशन भी आ जाता है। तो ये एग्जांपल देख लिया, सुडो फोर्स थोड़ा समझने की जरूरत है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सेम टाइप का केस है, सुडो फोर्स का इफेक्ट यहां देखेंगे। सपोज ये कोई लॉरी या गाड़ी है, इस टैंकर है, इसमें कोई लिक्विड फील्ड है, पानी या कोई भी लिक्विड हो सकता है, वो फील्ड है। तो लिक्विड फील्ड है, लिक्विड फ्री है। फ्री है मतलब लिक्विड नॉन विस्कस एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, बहुत गाढ़ा लिक्विड नहीं है। विस्कोसिटी का मतलब वी ऑल नो यहां पर गाढ़ापन होता है, वो नहीं है। लिक्विड फ्री है, जैसे सिंपल पानी होता है, वाटर होता है। सो बिल्कुल उसी तरह से है। अब देखें, जैसे ही ये गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया, गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया तो गाड़ी पे तो लगने लगा m इंटू ए, इंजन ने लगाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, हुआ ये कि यहां पर इस पे लिक्विड पे भी फोर्स लगा। कितना लगा, चलो m इंटू ए एज्यूम कर लेते हैं। m इंटू ए फोर्स लगा, और ये जो एंगल बना रहा है, ये जब इस पे फोर्स होता है, दिस एंगल इज थीटा। और यहां पर भी माय डियर फ्रेंड्स, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू a बाई g। यहां पर भी वैसे ही एप्लीकेबल होगा, tan थीटा इक्वल्स टू a बाई g। सेम कंडीशन, सेम केस, सुडो फोर्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं सुडो फोर्स में t sin थीटा इक्वल्स टू m, देख चुके t cos थीटा mg, tan थीटा इक्वल्स टू a बाई j। सुडो फोर्स का एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ एलिवेटर और लिफ्ट। यहां पर आप देखें, दो मासेस हैं, दो मास हैं, एक एलिवेटर है, और ये एलिवेटर अगर अपवर्ड जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन, तो इन दोनों मास पे देखें दो टाइप के एक्सेलरेशन आ गए। एक तो इनके खुद के मोशन की वजह से है, और एक लिफ्ट वाला सुडो फोर्स लगेगा। लिफ्ट वाला सुडो फोर्स लगेगा, इट मींस वी कैन से, अब देखें इस पे अगर हम लोग क्या कंडीशन बनती है, कैसे एफबीडी बनाते हैं। देखें, अगर एक 4 kg का था तो हम कहेंगे t माइनस 4g, t माइनस 4g, हम इसी की बात कर रहे हैं। सपोज ये 4 kg का ब्लॉक इस साइड वाला है, तो t माइनस 4g, एक फोर्स तो ये हो गया t और mg, और एक फोर्स है सुडो फोर्स। सुडो फोर्स t प्लस 20 माइनस 4g विच विल बी इक्वल्स टू 4a, और इसी तरह से 6 kg का दूसरा ब्लॉक है 6g माइनस t माइनस 30, क्योंकि सुडो फोर्स में अपने मास से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड दिस इज इक्वल टू 6a, और g इसको सिंप्लीफाई करो, आपको a आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। क्या किया, यहां सुडो फोर्स की हेल्प लिया, सुडो फोर्स से हमने इसका एक्सेलरेशन आसानी से कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहां पर टेंशन कैलकुलेट करना होता तो टेंशन भी आ जाता। टेंशन की वैल्यू क्या जाती, t प्लस 20 माइनस 4g इक्वल्स टू 4 इंटू ए, और ये फाइनली आ जाता 24 न्यूटन। पुली पे थ्रस्ट कैलकुलेट करना है, वो भी आ जाएगा कितना, 2t। भाई पुली पे टोटल क्या लग रहा है, t इधर t लगा, तो F टोटल कितना हो गया, 2t। वैल्यू रख दिया, ये आ गया 48 न्यूटन। सो यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस हमारा रफ इंक्लाइंड प्लेन। फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। सो रफ इंक्लाइंड प्लेन, आप देख सकते हो एक यहां पर वेज है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब जब ये ब्लॉक चलता है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन यहां पर लगेगा, इस पे एक्टिवेट होगा, फ्रिक्शन लगेगा। इसको अगर ये एंगल हम लोग ले लें 37 डिग्री है, सो साइन 37 कॉस 37 नोन होता है। इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएं, सपोज ये जब ब्लॉक यहां पर था, तो इसका एफबीडी बनाए, तो पहला फोर्स यहां पर आएगा, क्या आएगा, mg। नॉर्मल फोर्स यहां पर आएगा, क्या आएगा, नॉर्मल। कंपोनेंट तो करोगे, ये mg है तो ये एंगल क्या होगा, 37 डिग्री। मतलब ये हुआ mg cos 37 डिग्री।
इधर की तरफ आएगा यहां पर mg sin 37 डिग्री और बैक साइड में जाएगा फ्रिक्शन म्यू n। इट मींस हम लोग कह सकते हैं Fs इक्वल टू म्यू एस एन, और ये वैल्यू सिंप्लीफाई करें आ जाता है 40 न्यूटन। ओके, नाउ Fk देखें तो Fk यहां से आ जाएगा दैट विल बी 24 न्यूटन। Fs निकाल लिया, Fk निकाल लिया। अब पता कैसे चलेगा ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? सिंपल सी बात है, इस mg sin 37 की वैल्यू देखी जाए तो ये mg sin 10g sin 37 की वैल्यू अगर हम लोग चेक करें तो कितनी आ जाएगी यहां पर? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन आ जाएगी, और हमको Fs और Fk कितना आया था? 40 न्यूटन आया था Fs। इससे तो ज्यादा लग रहा है इसको ड्रैग करने वाला फोर्स, इससे ज्यादा है तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं ब्लॉक तो भाई मूव करेगा 100%। 100% मूव करेगा तो फिर कौन सा फोर्स काम करेगा? Fk काम करेगा। Fk की वैल्यू कितनी आ रही है? Fk की वैल्यू 24 आ रही है। अब हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कैसे? 10g sin 37 माइनस Fk इक्वल टू 10a, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ए की वैल्यू आ गई 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाता है। सो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो हमारे जो नेक्स्ट डेज आएंगे जेई मेंस जेई एडवांस के लिए, और प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत आसानी से ये चैप्टर आपका आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 2 लॉज ऑफ मोशन।